अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि उत्तर दिशा को इंग्लिश में कौन सी डायरेक्शन कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बता पाएंगे कि भाई उत्तर दिशा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है, बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उत्तर दिशा कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ऐसे ही इसी तरह की एक मैंने और वीडियो बनाई थी जो कि थी दाएं और बाएं में। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दूँगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने जो दिशा आती है वो आती है उत्तर दिशा, राइट। अब उत्तर दिशा के अंदर हमें क्या देखना है? अब दोस्तों, मैं इसे आपको समझा रहा हूँ, आपको इस वीडियो को देखना है। उसके बाद जब आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं। तो उत्तर दिशा के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको देखना है बिल्कुल सेंटर वाले जो शब्द हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट हैं, वो आपको देखना है। तो वहाँ पर आपको दिख रहा है कि त है, राइट। अब आपको करना क्या है? इस त को उल्टा कर देना है। तो अगर आप इसे उल्टा करेंगे तो एक नया शब्द बन जाता है, वो है ऊपर, राइट। और जो त है वो हमारा प बन गया है। तो आपने उत्तर का ऊपर कर दिया है। अब ऊपर को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे दोस्तों? ऊपर को आप बोलेंगे टॉप। अब यही हमारा आंसर है। मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके सामने एक इंडिया का मैप आ गया है। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने इंडिया के मैप में आप ये देखिए कि सबसे टॉप वाला पार्ट कौन सा होता है। ऑब्वियसली सबसे टॉप वाला जम्मू कश्मीर वाला साइड सबसे टॉप है। और आपको ये पता है कि जो टॉप पे होता है वो नॉर्थ होता है, राइट। मतलब इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना कि सबसे टॉप पे आपको पता है कि नॉर्थ होता है। यानी कि जो उत्तर डायरेक्शन हमारी है वो है उत्तर दिशा। बिल्कुल आसानी से आपने इसका आंसर निकाल लिया है कि उत्तर दिशा जो होती है वो हमारी नॉर्थ दिशा होती है। तो आपने एक अपना जो दिशा है वो कंप्लीट कर ली है। अब मेरे को एक बात बताइए कि नॉर्थ अगर ऊपर है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा? साउथ होगा। मतलब कि आपको ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, भाई नॉर्थ है तो साउथ है, और ईस्ट अगर डायरेक्शन है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट है। तो अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन का निकाल लिया है, यानी कि उत्तर दिशा आपको पता चल गई है, तो अपोजिट डायरेक्शन आपको पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि अगर नॉर्थ और साउथ होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उत्तर के अगेंस्ट में होता है अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो होती है दक्षिण। अब आप जब हिंदी में इसे बोलेंगे ना तो भी एक ना मतलब कंटिन्यूस बनता है, जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। आप कभी ऐसे तो नहीं बोलते ना, उत्तर पूरब नहीं बोलते ना, जच नहीं रहा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यानी कि अब आपको अगर दक्षिण का पूछ लिया जाए, मान लीजिए, तो दक्षिण के अंदर आपने अपने माइंड में देखा तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो डायरेक्शन आप क्या करेंगे? दक्षिण का अपोजिट डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर दक्षिण, राइट। तो उत्तर आपके सामने आ गया। अब आप उत्तर से फटाफट निकाल लीजिए कि उत्तर से कौन सी डायरेक्शन बनती है। तो उत्तर से ऊपर, ऊपर यानी टॉप, टॉप में क्या है? नॉर्थ। तो आपने नॉर्थ आंसर निकाल लिया, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा हुआ? साउथ। यानी कि दक्षिण दिशा जो है वो हमारी साउथ है। तो बिल्कुल आसानी से हमने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कर ली है। अगला जो अपने सामने आता है जो दिशा है वो है पूरब दिशा। अब इसके अंदर आपको लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स देखने हैं जो कि है रब। अब रब एक पंजाबी वर्ड है जिसे हम बोलते हैं भगवान, या इंग्लिश में बोला जाए तो गॉड, राइट। तो यही हमारा आंसर है। तो गॉड, आपको एक रब वर्ड मिल गया है जिसमें इसका मतलब होता है भगवान। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे सामने एक, आपको पता है ये क्या है? ऑब्वियसली सभी को पता है, ये एक सन है। अब सन, आपको पता है कि अपने इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हम सन को भगवान के रूप में देखते हैं, यानी कि हम सूर्य देव बोलते हैं, सूर्य भगवान बोलते हैं, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर ये लिंक कर रहा है, राइट। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लेके आऊँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये अपने बचपन से सेंटेंस को मतलब रटा दिया जाता है, चाहे अपने को इसका मतलब ही ना पता हो, लेकिन ये अपने को बोलते हैं तो यही बोलते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही इसका आंसर है, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए सन क्या है? हमारा भगवान है, राइट। भगवान यानी कि रब, रब मतलब पूरब।
तो यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन है हमारी, वो हमारी पूरब दिशा है। तो आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि जो ईस्ट दिशा है वो हमारी पूरब दिशा है। अब इसको अब अपने इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसे कैसे मतलब करेंगे प्रैक्टिकली। मान लीजिए मेरे से पूछा गया पूरब दिशा कौन सी है, तो मैं क्या करूँगा, पूरब के अंदर रब मतलब गॉड मतलब सन, और सन का मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट। तो डायरेक्टली आप पता चल जाएगा कि पूरब दिशा जो है वो हमारी ईस्ट दिशा है। अब इसी तरीके से इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है वो कौन सी है, वेस्ट। तो यानी कि वेस्ट जो हमारी दिशा है वो पश्चिम दिशा है। अब यहाँ पे भी आपको इसका जो तरीका है वो अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरब दिशा जब हमें पता चल गई है तो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। हालांकि ये ट्रिक नहीं है, ये एक तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं। अब पश्चिम दिशा में अब अपने बात करते हैं पश्चिम दिशा की। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम दिशा के अंदर आप जब भी पश्चिम वर्ड बोलते हैं तो आपको साउंड आता है एक पक्षी की, राइट। पश्चिम पक्षी, आपको एक साउंड आती है। अब आप यही आपका आंसर रहेगा कि पक्षी। अब आप ये देखिए कि पक्षी कहाँ रहते हैं, पक्षी हमारे नेस्ट के अंदर रहते हैं, राइट। अब नेस्ट आपका आंसर आ गया है दोस्तों, नेस्ट के अंदर रहते हैं। अब नेस्ट के अंदर जो लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं वो है EST। अब यही आंसर है। अब ये जो EST है ये जिस भी डायरेक्शन के लास्ट में आता है वही इसकी डायरेक्शन है। अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जिसके लास्ट में EST आता है, वो है वेस्ट। तो यानी कि डायरेक्टली आप पश्चिम दिशा जब आप बोलेंगे, मतलब जब माइंड में करेंगे इसका ट्रिक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेस्ट दिशा है। तो दोस्तों ये था, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बार तो लगेगा यार ये क्या समझा रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप ध्यान से समझेंगे और इसको मतलब कि प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बोलेंगे कि पूरब पश्चिम को इंग्लिश में कौन सी डायरेक्शन बोला जाता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में कुछ ऐसा ही कुछ नया लेकर आऊँगा आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों।